अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद मोहतरम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे मार्केट में जो करेक्शन का दौर चल रहा है, एक खबर आप लोगों ने बार बार सुने होंगे कि FIIS अपना माल बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि FIIS जितना माल बेच रहे हैं उतना ही माल खरीद भी रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इसलिए कि मैंने ऐसे 20 शेयर्स की लिस्ट बनाया हूं, जिसमें मैं रिसर्च करते बैठा था तो पता ये चला कि इस गिरावट के दौर में पब्लिक जिन शेयर्स को बेच रही है, उन्हीं शेयर्स को प्रमोटर्स वापस से बायबैक कर रहे हैं। यानी जो कंपनियों के प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पब्लिक का बिका हुआ माल खुद प्रमोटर खरीद रहे हैं, और वहीं पे उन्हीं शेयर्स के अंदर FIIS भी अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है, DIIS भी उसमें माल खरीद रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि पब्लिक को हीरे की परख नहीं है। जिसे कोयला समझ के पब्लिक बेच रही है, उसी कंपनी के प्रमोटर्स वो माल वापस से उठा रहे हैं। क्यों? उनको कॉन्फिडेंस है अपने धंधे के ऊपर, उनको भरोसा है अपने कंपनी के ऊपर, उनके अंदर पूरा एक तरह का एतमाद है कि भाई हमारी जो कंपनी है इसका आगे का फ्यूचर क्या है। हमारे पास में जो ऑर्डर्स है, जिस तरह से हम लोग माल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिस तरह से हम ऑर्डर बराबर टाइम टू टाइम जिनके ऑर्डर थे वो ऑर्डर पूरे करके दे रहे हैं, जिस तरह से उनका एक्सपोर्ट है, जिस तरह से उनका इंपोर्ट है, जिस तरह से कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस तरीके से कंपनी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, जिस तरीके से कंपनी का जो रिवेन्यू है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी का लॉस है, ये सारी चीज़ें, जो एबिटा मार्जिन वगैरह होता है कंपनी का, और क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर जिस तरह से वो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रमोटर्स जो है ना, प्रमोटर्स उनको खुद को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। इसीलिए वो इस गिरावट के दौर में डर और घबरा नहीं रहे हैं कि भाई लोग माल बेच रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, शेयर मार्केट के अंदर नुकसान किसी का भी नहीं होता है। ये बात आप हमेशा याद रखो। ये जो रोने धोने और चिल्लाने वाले लोग होते हैं, ये एक्चुअल में वो कम ज़र्फ लोग होते हैं, वो कम अकल लोग होते हैं, जिन लोगों की ये लाइन नहीं होती है। उनकी सारी जिंदगी 50-50 रुपये वाले धंधे में चली जाती है, 20-20 रुपये वाले धंधे में चले जाती है। छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोग होते हैं। अब वो शेयर मार्केट की लाइन के अंदर जब आते हैं अपने ज़रूरत का पैसा लेकर, और फिर उनको वापस से वो ज़रूरत दरपेश आती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। वैसे लोगों की ये लाइन नहीं है। ऐसे ही शेयर मार्केट में वही लोग परेशान होते हैं और वही लोग शेयर मार्केट में बर्बाद होते हैं। जैसे अभी मैं नासिक की एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक नौजवान ने 26 लाख रुपये का लोन लिया, और लोन लेके जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था। अब मुझे आप बताओ कि लोन लेकर शेयर ट्रेडिंग करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। और मैं ये बात शुरू से, जो मेरी ब्रॉडकास्ट फैमिली है, जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शुरू से आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि देखो, मार्केट में जो पैसा अपनी ज़रूरत का नहीं है वही पैसा लेकर आओ, वो पैसा आपको पैसा बना कर देगा। शेयर मार्केट में नुकसान किसी का नहीं होता है। जैसे आपकी दुकान है, जैसे आपका कारोबार है, और कभी मंदी का दौर चलता है तो क्या होता है, कारोबार अपनी जगह पे ठप हो जाता है। जो माल आपने अपनी दुकान के अंदर खरीदा हुआ है वो स्टॉक वैसे ही पड़ा हुआ रहता है, लेकिन अचानक से कोई सीजन आता है और उसके बाद में एकदम से आपका वो जो स्टॉक है, पुराना स्टॉक भी, अभी जैसे मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी सर्दी का मौसम जब शुरू हो रहा था, इस मरतबा के सर्दी की बात है, सर्दी का मौसम बिल्कुल शुरू हो रहा था उस जमाने में। उस वक्त में मेरा हमारे वतन की तरफ सफ़र हुआ, तो हमारे एक अजीज़ दोस्त सुबह सुबह वो मुझे जो है लेने के लिए बस स्टैंड पे पहुँचे, और नाश्ते के लिए हम लोग जाने लगे। तो सर्दी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये बतलाया कि देखो, बोले अभी तो सर्दी शुरू हो रही है, लेकिन ये शुरू के दौर में माशाअल्लाह अपने जितने भी पहचान वाले सर्दी के कपड़े बेचते हैं,
उन्होंने ये बतलाया कि सर्दी का हमारा पूरा स्टॉक जो हमने 3 महीने के हिसाब से लेकर आए थे वो 3 दिन में खत्म हो गया, और जो पुराना स्टॉक उनके पास पिछले साल उससे पहले साल का पड़ा हुआ था जो अभी तक बिका नहीं था, वो भी सारा स्टॉक खत्म हो गया। मतलब ये है कि 2 साल 3 साल से जो होल्डिंग करके उन्होंने माल रखा हुआ था, एकदम से मार्केट के अंदर रैली आई और उनका पूरा माल जो है वो बिक गया। मार्केट में ऐसा ही होता है, शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। कभी कभी जो है मार्केट में करेक्शन, उसका कोई रीजन होना चाहिए। अभी जैसे हमारे मार्केट में जो करेक्शन का दौर चल रहा है ना, इसे करेक्शन कहते हैं। ये गिरावट का कोई मेजर रीजन नहीं है, क्योंकि ग्लोबली वर्ल्ड वाइड सारे ही मार्केट, कल हमारा मार्केट भी जब बंद हो रहा था आपने देखे, उस टाइम पे डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर और नेस्डेक फ्यूचर कम से कम 100 150 पॉइंट जो है वो ऊपर में थे। उसके अलावा पूरा यूरोप का मार्केट ऊपर में था। तो मार्केट में ऊंच नीच होती रहती है। अब रात में वापस से कुछ अमेरिका में खबर आ गई तो जो अमेरिका का बाजार है वो नीचे में बंद हो गया। अब वापस से कोई पॉजिटिव खबर आएगी तो रात में वापस से वो ऊपर में बंद होगा। इस तरीके से देखो मार्केट में करेक्शन होते रहता है, ऊपर होता है मार्केट, नीचे होता है। लेकिन जो इस लाइन के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो ऐसे ही टाइम पे, मैं संडे को अनिल सिंघवी साहब कहीं पे उनकी कॉन्फ्रेंस थी और वहां पे जो है वो लाइव टीवी के ऊपर बतला रहे थे। उस टाइम पे लोगों के बहुत सौ के सवालात भी थे। किसी ने उनसे सवाल किया कि क्या ये सही टाइम आ चुका है। उन्होंने कहा कि देखो मेरा अपना पर्सनल जो है, मैंने 22,800 पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट मुझे करना था, मैंने एक किस्त उस टाइम पे लगा दिया और दूसरी जो मेरी किस्त थी वो मैंने लगाया 22,200 के ऊपर। मैंने जो है वो भी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। यानी बताने का मकसद ये है कि ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये जो टाइम है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत सारे शेयर्स जो नीचे आ चुके हैं वो बाद में आपको ये प्राइस के ऊपर नहीं मिलेंगे। अब आप देखो कल की ही BEL की मिसाल आप ले लो, एक ही दिन में वो शेयर 4.5% बढ़ा। अब एक दिन में 4.5% वो शेयर बढ़ा, कल को वापस से उसमें एक आधी और खबर आई फिर 5% बढ़ा, फिर थोड़े दिन के बाद में ये जितने गिरे हुए शेयर्स है ना, एक्चुअल में ये जो शेयर्स है आप इनका कारोबार देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे और जो इनके टेक्निकल चार्ट भी है वो चार्ट्स पे भी गौर करेंगे तो आप देखो कि बहुत सारी, मैंने जो बताया आपको 20 कंपनियों की मैंने लिस्ट बनाया हूं जहां पे खुद प्रमोटर्स अपने कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे हैं इस गिरे हुए माहौल में। मतलब वो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। वो खुद उनके पास में, क्योंकि हर कंपनी के पास में जो है ना, उसके पास में एक रिजर्व फंड होता है जो हर क्वार्टर का उनका प्रॉफिट होता है, उसमें से वो एक रिजर्व फंड बनाते हैं। वो फंड में से वो लोग खुद अपनी प्रमोटर होल्डिंग, मैं देख रहा था किसी की होल्डिंग जो है वो पिछले क्वार्टर के अंदर 67 थी, तो उन्होंने जो है 2% अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया, वो 69 हो चुकी है। किसी की पहले, और अच्छा ये पूरे शेयर्स जो है वो पब्लिक में से जा रहे हैं, यानी पब्लिक का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। पहले पब्लिक के पास में 22% थे, अब सिर्फ पब्लिक के पास में जो है 18% शेयर बच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे FIIs ने खरीद लिए, बहुत सारे DIIs ने ले लिए और बहुत सारे प्रमोटर्स ने खुद अपने कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग उन्होंने बढ़ा दी। तो इसके लिए देखो जो 20 कंपनियों की लिस्ट मैंने बनाया हूं वो मेरे अपने एतबार से, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों को अगर ऐसी कंपनियां तलाश करना है तो फिर आप अपने तौर पे रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं वो 20 कंपनियों में से कुछ कंपनियां आपको बता दूं, लेकिन फिर हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि हम फिर उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। हमको आईटी बिरयानी चाहिए, बगैर रिसर्च के हमको पूरा माल मटेरियल चाहिए, बगैर रिसर्च के हमको पूरा लुकमा बना हुआ चाहिए। अब अगर आपको लुकमा मिल गया और उसके बाद में वो आपको नहीं पचा तो फिर कल आप हमारे नाम से बोमा बोम करोगे कि भाई मुफ्ती साहब ने ये शेयर रिकमेंड किए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने 20 शेयर्स की लिस्ट बनाया हूं, उसी में से ये शेयर है, तो इसलिए मैंने आपको बताऊंगा। हाँ, बाकी मैं पर्सनली आपको बोल दूं, ये जो लिस्ट मैंने बनाया हूं उनमें से 30 लाख रुपये मैंने जो है आज से चंद रोज पहले एक कंपनी के शेयर ले लिया,
जब मैंने देखा कि उसमें भी प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं और 10 लाख रुपये, जैसे मैंने आपको बताया जुमा के दिन मैंने एक कंपनी के शेयर लिया और पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल 100% उस पर मुतमईन है, क्योंकि आने वाले 5-6 सालों तक तो मैं वो देखूंगा भी नहीं कि ये कंपनी का शेयर कहाँ से कहाँ गया, वो देखना भी बंद कर देने का, लेकर उसको छोड़ना है अपनी होल्डिंग के अंदर। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। तो जो लोग अपनी ज़रूरत के पैसे लेकर आते हैं और लोग जो है फिर उसके बाद वो होते हैं परेशान, और फिर बहुत सारे लोग जो है ना उनको पैसा डबल टिबल करने का होता है, तो वो आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और ऑप्शन ट्रेडिंग में आने के बाद मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे दीनदार लोगों को देखा हो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि उनमें भी लालच आ जाता है, और जब उनका टकला हो गया फिर वो भी अपने नाम पे बोमा बोम करते हैं कि अरे यार हम उनकी वजह से मार्केट में आए थे, अब हमारा टकला हुआ। तो भाई हमने 50 वीडियो चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं कि फ्यूचर ऑप्शन मुसलमान के लिए हलाल और जायज़ नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन में करोगे तो आपका टकला होगा ही, बाकी आप इक्विटी में करो, कैश मार्केट के अंदर करो, मार्केट कितना भी गिरने दो, हम इस बात की 100% आपको गारंटीड बोलते हैं कि आपके किसी एक शेयर को भी अगर आपने कैश मार्केट के अंदर माल खरीदा हुआ है कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ, उसका प्राइस नीचे आया, वैसे ही उसका प्राइस रिकवर भी होगा, क्योंकि वो आपके होल्डिंग का माल है। अब आप खुद कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में अपना टकला कराओगे और बाद में बोमा बोम करते बैठोगे तो जिम्मेदार कौन उसके लिए। तो इसके लिए भाई ये जो 20 शेयर्स की मैंने लिस्ट बनाया था मैंने खाली आपको बता दिया हूं। अब 20 के अलावा और भी कुछ कंपनियां होंगी, आप जाइए और अपने रिसर्च के ऊपर जो है वो कंपनियां तलाश करो जिसमें प्रमोटर्स खुद अपने कंपनियों के शेयर्स बाय कर रहे हैं और FIIs खुद अपनी पोजीशन उसके अंदर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।